भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम समय समय पर आपके लिए भगवान से जुड़ी बातें, अध्यात्म से जुड़ी बातें, महापुरुषों से जुड़ी बातें, ऐसी बातें जो भगवान के मार्ग में सहायक हों, ऐसी कथाएं जो अध्यात्म से संबंध रखती हों, हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज इसी श्रेणी में और इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए आपके लिए हम एक बहुत ही अनोखा प्रसंग लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और ये प्रसंग और कहीं नहीं, रामायण से है, क्योंकि रामायण में अनेकों प्रसंग आए हैं जो कि हमें सीख देते हैं। रामचरितमानस, भगवान राम का चरित्र मनुष्य रूप में, और मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलाए, उनकी हर बात मर्यादा में थी। और रामचरितमानस में ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जो कि हमें सीख देते हैं, जो कि हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। लंका कांड आप सब ने जरूर सुना होगा। उस लंका कांड में बड़ा ही मशहूर प्रसंग, जहां पर अंगद भगवान की वानर सेना का हिस्सा थे, वो भगवान के दूत बनकर, जब माता सीता का रावण ने हरण किया तो भगवान राम के दूत बनकर रावण को समझाने गए, एक आखिरी मौके की तरह वो देने गए। तो जब वो रावण की सभा में पहुंचे तो अंगद और रावण के बीच में संवाद हुआ। उस संवाद को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के रूप में बोला, और उस एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 ऐसे दुर्गुण बताए, अवगुण कह लीजिए, दुर्गुण कह लीजिए, जिसमें से अगर एक भी हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वो व्यक्ति मृतक के समान है, मरे हुए के समान है। और कहीं एक से ज्यादा या 14 के 14 हो तो फिर तो कहना ही क्या। पहले हम आपके लिए वो चौपाई लाएंगे, उसके बाद हम आपके लिए वो 14 गुण, और उससे भी पहले हम आपके लिए अंगद और रावण का वो संवाद संक्षेप में सुनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी में उसका भाव समझाएंगे कि क्या वो संवाद हुआ जिस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंगद के मुख से निकली हुई ये बातें बोली चौपाई रूप में। तो आइए पहले गुरु स्तुति करते हैं, उसके बाद चौपाई सुनेंगे कि कौन सी वो चौपाई है जो एक ही चौपाई में स्वामी तुलसीदास जी ने उन 14 दुर्गुणों का, अवगुणों का बखान किया है। तो पहले गुरु स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जी हाँ, तो पहले देखते हैं वो कौन सी चौपाई थी कि एक ही चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 दुर्गुण बताए। तो चौपाई इस प्रकार है। जौ अस करो तदपि ना बढ़ाई, मुई बंधे नहीं कछु मनुसाई। यह चौपाई लंका कांड से है। आगे कहते हैं, कौल काम्ब बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अगली चौपाई जो कि इसी संदर्भ में है, उसमें बोलते हैं, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सम 14 प्राणी। वैसे देखा जाए गिनती में तो ये 2 चौपाइयां बनती हैं, पर हम इसको एक ही चौपाई ले रहे हैं क्योंकि एक ही संदर्भ में दोनों चौपाई हैं। और इस एक ही संदर्भ में, इस एक ही 2 चौपाइयों के कॉम्बिनेशन में उन्होंने 14 दुर्गुण बताए हैं। पर इन 14 दुर्गुणों को बताने से पहले, इस चौपाई को इंटरप्रेट करने से पहले, हम आपको संक्षेप में रामचरितमानस में लंका कांड में आए हुए इस संवाद को, जो कि अंगद और रावण के बीच था, उसका जरूर यहां पर जिक्र करना चाहेंगे। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी, अंगद जी, जामवन जैसे कई विद्वान प्राण विद्या में पारंगत थे, और भगवान राम ने अंगद से कहा कि हे अंगद, रावण के द्वार पर जाओ, कुछ सुलह हो जाए, उनके और हमारे विचारों में एकता आ जाए, जाओ तुम उनको शिक्षा दो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां तो कई प्रकार के वैज्ञानिक और बड़े बड़े विद्वान विराजमान थे। रावण और उनके सभी पुत्र भी वहां विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तो अंगद ने कहा, प्रभु मैं इसलिए आया हूं कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ जाए, क्योंकि वो दूत बन के गए थे।
तो उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करी। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना किसी भी राजा का कर्तव्य होता है और तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। ये सीधा सीधा अंगद ने रावण को कहा। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूं। तो रावण ने कहा कि ये तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है। अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना है। बहुत ही सामाजिक बात अंगद ने कही। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महत्ता में लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वो राजा के राष्ट्र की पद्धति कहलाती है, अंगद बोले। और उसके बाद रावण ने पूछा कि मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं। अंगद बोले कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है। एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल की यात्रा का क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में अग्निकांड हो रहे हैं। रावण, तुम सूर्य मंडल की यात्रा कर रहे हो और उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा। जब तुम्हारे राष्ट्र में एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं, तो तुम्हारे राष्ट्र का भला बनेगा क्या। तो रावण ने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद बोले, बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों में समन्वय हो जाए। इस पर रावण चुप हो गया और नारायण तक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए। ये रावण के दरबार में बैठे थे कि इसको विचारा जाए, ये दूत है, ये क्या कहता है। तो अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों का समन्वय कर लो तो वो माता सीता को लेकर चले जाएंगे। तो रावण ने कहा कि ये क्या कह रहा है, मैं घृष्ट नहीं हूं। अंगद बोले, यही घृष्टता है संसार में। किसी दूसरे की कन्या को हरण करके लाना एक महान घृष्टता है। तुम्हारी ये घृष्टता है कि राजा होकर भी तुम पर स्त्री गामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाते हैं। तो रावण ने कहा, ये कटु उच्चारण कर रहा है, ये क्या बोल रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूं। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा ये पग है, इस पग को यदि तुम एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर दोगे तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। ये कथा हम सब जानते हैं। आगे राजसभा में कोई भी ऐसा ताकतवर नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भर भी अपनी पोजीशन से हटा सके। और अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय खुद चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में फिक्स कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो रावण चुप होकर अपने जगह पर वापस विराजमान हो गया। तो अब देखते हैं कि वो चौपाई जो अभी आपसे हमने बोली, उस चौपाई में कौन से वो 14 दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, जो कि किसी व्यक्ति में एक भी आ जाए तो वो समझिए कि मरे के समान है, और कहीं एक से ज्यादा या 14 आ जाए तो कहना है क्या। पर वो दुर्गुण हम आपके लिए जो इस चौपाई में कहे गए हैं वो हम आपके लिए अगले कैप्सूल में लाएंगे। इस कैप्सूल को आप उसका इंट्रोडक्शन समझिए। तो गुरु स्तुति करते हुए इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।